happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sahu, and today I am going to take class 12 English, and in English I am going to take Flamingo, and we are going to deal with lesson 3 deep water. And in this I will be first explaining you the lesson. मैं आपको लेसन बताऊंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि मैं लेसन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो पुनः एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है. आपको लेसन का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट with Deep Water by William Douglas, and if you like my channel, don't kindly subscribe for it and don't forget to press the bell icon. So let's start Deep Water by William Douglas. Now ये जो स्टोरी है ये एक लड़के के बारे में है, and the first person is used, that is William Douglas is writing about himself when he was in Yakima, and there was a river, and in that river, उस यकीमा रिवर में बहुत लोग ड्राउन हो गए थे, और उस जो डोगलस है उनकी मदर हमेशा उनको बताती थी कि इस रिवर में बिल्कुल मत जाना, इट्स अ वेरी डेंजरस रिवर, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग डूब चुके हैं. और वहाँ पे एक YMCA था, उसमें एक स्विमिंग पूल था, तो वो स्विमिंग पूल को बहुत सेफ माना जाता था. बट इनका एक्सपीरियंस बचपन का ये था, बहुत जब ये छोटे थे तो ये अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया में बीच पे खड़े हुए थे, तो जब पानी आया, दैट इज सी वाटर आया, तो वो इनको अपने साथ ले गया. तो ही हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, उनका बहुत बेकार एक्सपीरियंस था और उनको पानी से बहुत डर लगता था. पर फिर भी उनका मन में स्विमिंग सीखने का कहीं ना कहीं मन था कि हम स्विमिंग सीखेंगे. और चूंकि ये स्विमिंग YMCA के स्विमिंग पूल को सेफ माना जाता था, तो ये वहाँ जाके सीखने लगे स्विमिंग. अब जब ये स्विमिंग सीखते हैं तो ये इनके इंस्ट्रक्टर इनको आर्म्स में पहना के वो एयर बैग्स एंड ऑल स्विमिंग सिखाते हैं. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मुझे तो स्विमिंग आने लगी. एक दिन ये रात को ऐसे ही स्विमिंग पे जाते हैं, तो ये देखते हैं कि कोई नहीं है, चलो मैं स्विमिंग करूंगा. एंड ही वॉज थिंकिंग, इनकी पर्सनैलिटी बहुत दुबली पतली थी, तो इतने में देखते हैं कि कुछ हट्टे कट्टे बच्चे 18 साल उम्र के लड़के आ रहे हैं उस और वो बच्चे इनको देखते हैं और कहते हैं, हाय स्किनी, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो तुम्हें कुछ स्विमिंग कराई जाए. और उनको लेके पानी में फेंक देते हैं या उनको पानी में डाइव करवा देते हैं. सो नाउ ही इज़ वेरी स्कैर्ड, क्योंकि इनको इतने अच्छे से स्विमिंग तो आती नहीं थी बिगर एयर बैग्स पहने हुए. तो ये अपने दिमाग में, जब ये पानी में डूबने लगते हैं, तो ये अपने दिमाग में सोचते हैं कि जब मैं पानी में डूबूंगा तो मैं बैठ जाऊंगा, और जैसे ही मैं हिच करूंगा नीचे का तले को, स्विमिंग पूल के तले को, तो मैं अपने आप को एक जंप देके ऊपर आ जाऊंगा. पर जब ये पानी में नीचे जाते रहते हैं तो ये इनको लगता है कि ये तो पैरालिटिक हो गए, इनका तो ना हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं. ही गेट्स वेरी स्कैर्ड. वो आँख खोलते हैं तो चारों तरफ पीले रंग का पानी होता है. ही फील्स वेरी बैड एंड और वो सोचते हैं कि मैं बैठ जाऊंगा, उनसे ना बैठते बनता है. और वो एक जब हिट करते हैं तले को, तब वो एक फ्लैट लेटे हुए होते हैं. तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं इसी में जंप करूंगा, अपने पैर से जंप लेके और ऊपर पहुंच जाऊंगा. पर उनको उसके बाद कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ. जब वो बाहर देखते हैं, आँख खोलते हैं, तो उनको ये याद रहता, बस देखते हैं कि वो बहुत सारा पानी उगल रहे हैं और अगल बगल उनके वही लड़के खड़े हैं जो उन्होंने उनको फेंका था, और बोलते हैं लगता है कि इसको तैरते नहीं आता था, चलो इसको अपन अंदर लेके चलते हैं, इसका पानी वगैरह निकालते हैं. तो उनका ये एक्सपीरियंस बहुत खराब था. when they threw him in the water and he didn't know how to swim. अब उसके बाद वो भी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो स्विमिंग नहीं करते हैं और उनका और डर बढ़ता जाता है स्विमिंग की तरफ, स्विमिंग से. फिर वो जब बाहर जाते हैं तो उनको देख के लगता है कि नहीं यार, मुझे तो स्विमिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी कोई हॉबीज ही नहीं कर पाते थे, ना वो कैनोइंग पे जा पाते थे, ना फिशिंग के पे जा पाते थे, क्योंकि उनको पानी से डर लगने लगा था. सो नाउ व्हाट ही डज, ही सेज कि मैं स्विमिंग सीखूंगा. फिर वो वहाँ पे फिर स्विमिंग पे जाते हैं बड़े होने के बाद, और एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखते हैं जो कि उनको बेल्ट बांध के एक तरफ से दूसरे तरफ तक स्विमिंग कराता है. एंड देन ही बिकम्स अ वेरी गुड स्विमर एंड ही कैन swim. He could swim the pool and he feels very excited. और इस तरह धीरे धीरे उनका जो पानी की तरफ से डर था वो खत्म हो जाता है. And then he becomes a very good swimmer.
पानी से उनका डर खत्म होता है और वो अपने इंस्ट्रक्टर के प्रति बहुत थैंकफुल होते हैं कि उन्होंने एक स्विमर बिल्ड किया, उन्होंने एक स्विमर, उनके अंदर एक स्विमर बना दिया और अब उनको बिल्कुल पानी से डर नहीं लगता था और वो अपनी सब इच्छाओं को, फिशिंग को, कैनोइंग एक तरह की बोट होती है, उसमें छोटी सी बोट होती है, आपने देखा होगा कई लद्दाख साइड या नेपाल साइड, उसमें बस एक व्यक्ति बैठता है और वो फिशिंग करते हैं, उस तरह की अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते थे। एंड देन ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इन द लास्ट ही सेड, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk and trails and climb the peaks and to brush aside fear। और इस तरह उनका डर खत्म होता है, वो एक आज़ादी महसूस करते हैं कि मैं अब चोटियों पे भी चढ़ सकता हूँ और पानी से भी लड़ सकता हूँ और अपने को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस करते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स सब बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई विल बी मूविंग द स्लाइड्स क्वाइटली, आप उनको कॉपी कर सकते हैं और आपको अगर कोई नहीं समझ आता आप मुझसे पूछ ले, पर मैंने आपको पूरे लेसन में इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को समझाया है। चलिए हम अब क्वेश्चन आंसर्स चालू करते हैं। मिस एडवेंचर पूछा है, आपको पता है कि क्या मिस एडवेंचर था? जब उनको पानी में फेंक दिया गया था। फिर उनका इमोशंस पूछे, उनको कैसा लगा? उनको बहुत डर लग गया, वो बिल्कुल कभी पानी में नहीं जा पाए। सेम क्वेश्चन का रिपीट है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? वो बहुत डर गए और उनको पानी में की कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर पाते थे। और वो अपने इस फेयर को क्यों ओवरकम करना चाहते थे? क्योंकि उनकी जितनी इच्छाएं थी कैनोइंग की, बोटिंग की, वो सब पानी से संबंधित थी। How did the instructor build a swimmer out of the Douglas? उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कैसे एक स्विमर बनाया डोगलस से? उन्होंने उनको 3 महीने तक बांध के स्विमिंग पूल को क्रॉस कराया, इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया, इस तरह उन्होंने एक स्विमर बनाया। How did Douglas make sure that he conquered his old terror? Now this is understanding the text. इनका आंसर्स आप अपने आप भी लिख सकते हैं। कुछ आंसर्स इसमें रिपीट होते हैं, वही जो क्वेश्चन आपने किए हैं उस सेम आंसर्स आप यहाँ रिपीट में आते हैं। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे पूछिए। आई एम श्योर आई विल आंसर दिस। With this, thank you very much. Take care. Bye.